पांति पांति से क्रूस के पीछे चलो अपने प्रभु के। सर्वधन है यीशु वह है अगुआ, देखो आगे जाता झंडा लड़ने का। चलो हे सिपाहियों पांति पांति से क्रूस के पीछे चलो अपने प्रभु के। यीशु नाम से दुष्ट की सेना भागती है। चलो तो सिपाहियों है तुम्हारी जय। नारा कांपता है जब सुनता जय जयकार। शब्द उठाओ भाइयों बड़ी ही पुकार। चलो हे सिपाहियों पांति पांति से क्रूस के पीछे चलो अपने प्रभु के। जैसी बड़ी पलटन मंडली चलती है, हम है चलते जहाँ चले सनिर्भय। हम सब एक ही देह हैं पाया सब उधार। एक हमारी आशा एक हमारा प्यार। चलो हे सिपाहियों पांति पांति से क्रूस के पीछे चलो अपने प्रभु के। चलो तो है लोगों सब हमारे साथ उसका यश प्रचारो जो है दीनानाथ। मनुजात से होवे आदर उसी का जो है जग का राजा सदा सर्वदा। चलो हे सिपाहियों पांति पांति से क्रूस के पीछे चलो अपने प्रभु के। अगला गीत गाएंगे हिंदी से 58। कुछ तुम त्यागो पर बाइबल ना छोड़ो, उसके सब शिक्षा पर दे अपना ध्यान। निश्चिंत को उसकी नींद से जगाता, उसमें है जीवन आनंद का बयान। बाइबल ना छोड़ो, बाइबल ना छोड़ो, बाइबल उजाला शिक्षक भी है। बाइबल
अगला गीत गाएंगे हिंदी से 64। आनंद से बात देखो यीशु ख्रिस्ट दाता है। आनंद से सब काम करो, लोगों को भी तैयार करो, खुशी खुशी बात देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। जगत में फैल गया सुसमाचार यीशु का, ठीक निशान है आगमन का, लोगों को भी तैयार करो, खुशी खुशी बात देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। जगत में लड़ाई पहली और दूसरी होगी, ठीक निशान है आगमन का, लोगों को भी तैयार करो, खुशी खुशी बात देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। जगत में ज्ञान भरा अंत से अंत लोग घूमते हैं, ठीक निशान है आगमन का, लोगों को भी तैयार करो, खुशी खुशी बात देखो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। आखिरी गीत गाएंगे हिंदी से 7। जब इस्राएल निकला मिस्र से, समुद्र सामने था, तब ईश्वर ने बढ़ा के हाथ उसको हटाया था, तो उसकी आज्ञा से गे चल, जो दुख सागर सामने हो, आगे चल तो ईश्वर हटावेगा उसको समुद्र को। समुद्र पाप के सामने आ व्याकुल में हुआ था, दया करके यीशु ने उसको हटाया था, तो उसकी आज्ञा से आगे चल, जो दुख सागर सामने हो, आगे चल तो ईश्वर
धन्यवाद सॉन्ग्स में भाग लेने के लिए। सबको को गुड इवनिंग एंड हैप्पी साबत। और विशेष करके मैं परमेश्वर पिता को सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम सबों को पूरी हफ्ता भर भला चंगा रखे हैं, स्वस्थ रखे हैं, हर प्रकार की बुरी परीक्षाओं से बचाए रखे हैं और इस सुंदर साबत के शुरुआत की इस रात्रि में ले आए हैं और हम सब यहाँ इकट्ठे हो सके हैं। और विशेष कर धन्यवाद देती हूँ सबों को कि आप सब समय पर आ सके हैं। आपका स्वागत है इस वेस्पर में। और इस वेस्पर को शुरू करने के लिए और विशेष करके वेलकम करते हैं। हम लोग को यहाँ जीजा जी आए हुए हैं, उनको भी अब हम लोग को यहाँ भाग्यराम ज्योत की मंडली में स्वागत है। तो वेस्पर को शुरू करने के लिए हम सब गीत गाएंगे। मैं एक तो चुनी हूँ, मेरा तो गला पता नहीं, अलग अलग ही चुनती हूँ, सबको आता है कि नहीं, पर भी यहाँ पर हिंदी से 68, हिंदी साइड से 68, मुझको सिखाना यीशु जीवन में। मुझको सिखाना यीशु जीवन में, तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह, मुझको सिखाना यीशु जीवन में, तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। पापी हूँ, दोषी हूँ प्रभु तेरे सामने, पापी हूँ, दोषी हूँ प्रभु तेरे सामने,
जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। ये सब लोग सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं कि पूरी हफ्ता भर हम सबों को सुरक्षित रखे हैं, हर प्रकार की बुरी परीक्षाओं से बचाए रखे हैं और हर एक कामकाज में हम सबको आशीष दिए हैं, अगुवाई किए हैं और इस सुंदर साबत के शुरुआत के रात्रि फिर से देखने का मौका दिए हैं, सुंदर समय दिए हैं कि हम सब यहाँ आपके भवन में उपस्थित हो पाए हैं और आपके गीतों को गाए और अभी जो भी कहानी में से सुनेंगे, हर वचन में से पढ़ेंगे, उस पर आशीष दे कि उससे कुछ सबक सीख सकें और अपने दैनिक जीवन में व्यवहार कर सकें। प्रार्थना करते हैं जो नहीं आ पाए हैं उनके साथ भी हो और हम सब जितने उपस्थित हैं यहाँ सबों के साथ हो, सबों को आशीष दें और रात्रि भर आपके हाथ में सौंपते हैं, सबके साथ हो। क्या मांगे, मांगने से पहले सब कुछ जानते हैं। हमारे पाप गुनाहों को क्षमा करें। ये छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण करें। आमीन। सब बैठ जाएंगे। स्टोरी टाइम से मैं कहानी चुनी हूँ। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं हिंदी में बोलूँगी। यहाँ एक स्टोरी है जो कि ईमानदारी के बारे में है। यहाँ लिखा है, इसका टाइटल ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ एक बच्चे के बारे में लिखा हुआ है। एक छोटा लड़का है जिसका नाम बालू है। बालू एक दिन दुकान के पास से गुज़र रहा था, साइकिल का दुकान के पास से गुज़र रहा था और उसको साइकिल दिखाई देता है और वो बहुत सुंदर लगता है, उसको चमकदार दिखाई देता है और उसको खरीदने का उसका इच्छा होता है। लेकिन उसका साइकिल में जो साइन लिखा हुआ था उसमें लिखा हुआ था उसका दाम कि 150 150 रुपया और बालू के पास केवल 100 रुपया था। उसने महीना भर में जो भी कमाया था, सेविंग किया था साइकिल के लिए, वो केवल 100 ही रुपया कमा पाया था और बचत कर पाया था और उसको चाहिए था 150 रुपया। अब वो सोचने लगता है कि मैं 50 रुपया कहाँ से लाऊं और उसको साइकिल खरीदने का बहुत इच्छा होता है और वो सोचने लगता है कि बाकी का पैसा मैं कैसे कमाऊं। और वो ऐसे बोलते बोलते वो वहाँ से निकल जाता है साइकिल दुकान से और उसका एक डॉग होता है, कुत्ता है, उसका नाम राजा है। राजा के साथ वो लोग पैदल चलने लगते हैं घर की ओर। जब घर की ओर जा रहे होते हैं तो अचानक से एक लंबा आदमी वहाँ से गुज़र रहा होता है और देखता है कि वो आदमी जब पार हो जाता है तो पीछे मुड़ के तो नहीं देखता है आदमी, लेकिन बच्चा जा रहा था कुत्ता के साथ, वो देखता है कि ज़मीन में कुछ पड़ा हुआ है और वो उठाता है और देखता है कि वो नोट पड़े हुए हैं, कड़क एकदम नया नोट, 10-10 का 5 नोट। अब वो सोचने लगता है कि ये आदमी तो लंबा चौड़ा दिखाई देने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरे पिताजी इसको पहचानते हैं। उसका नाम है मिस्टर वाटसन जैसा लग रहे हैं। लेकिन वो सोचता है फिर कि पता नहीं, ये शायद नहीं भी हो सकता है वाटसन, कोई और भी हो, ऐसा बोलता है। उसने शायद पैसा को नहीं गिराया होगा, ऐसा कहने सोचता है अपने आप में। और वो जो है पैसा को उठा लेता है और हाथ में लेके गिनने लगता है। तो गिनता है, जब देखता है कि जितना चाहिए था उसको 50 रुपया उतना ही है। तो वो सोचने लगता है क्यों ना मैं इस रुपया को क्या करूं, रख लूं सोचता है और वो घर की ओर जाने लगता है। लेकिन जब वो सोचता है कि इस रुपया को मैं रख लूं तो उसका चेहरा में जो है एक अलग ही सा यह आ जाता है, बदलाव आ जाता है, क्योंकि उसका पैसा नहीं था और वो रखना चाह रहा था। और जब घर पहुंचता है, शाम का समय होता है और वो पिताजी के साथ खाने बैठता है। वो कुछ नाश्ता वास्ता खाने के लिए बैठ जाता है। उस टाइम उसको खाने का इच्छा नहीं होता है और पिताजी बोलते हैं, क्या बात है बेटा, आज तुम नहीं खा रहे हो? तो बोलता है क्या खाना, पिताजी कहते हैं उसको, क्या स्वादिष्ट नहीं लग रहा है तुमको खाना? तो बोलते हैं नहीं पिताजी, ऐसा कोई बात नहीं है। और वो जो पैसा के बारे में वो बात नहीं करता है। और फिर वहाँ से उठ के वो चला जाता है बाहर, उनका गोदाम है, उस गोदाम की ओर चला जाता है। और जब गोदाम के पास जाता है तो गेट से देखता है कि एक आदमी घुस रहा है, वो जो पुलिसमैन होता है, पुलिस घुस रहा है।
तो उसको डर लगने लगता है, शायद वो पुलिस मुझी को पकड़ने के लिए आ रहा होगा, ऐसा सोचने लगता है। और वो हड़बड़ा के गोदाम के अंदर घुस जाता है और गोदाम से छिप के वो देखता है और देखता है कि पुलिस जो है ठीक उसी का घर का दरवाज़ा के पास जाता है और नॉक करता है और पिताजी बाहर आते हैं उसका, और पिताजी से बातचीत करता है। जब बातचीत कर रहा है तो वो ध्यान से सुनने का कोशिश करता है कि पिताजी से क्या बात कर रहा है। वो हो सकता है कि वो मुझे पकड़कर जेल में डालने के लिए ले जाने चाहता हो, ऐसा सोचने लगता है वो अपने आप में। लेकिन फिर ध्यान से जब सुनता है तो सुनता है कि वो बिज़नेस के बारे में कुछ बात करने आए थे उनका पिताजी। और ये लड़का और उनका पिताजी जो थे, लोगों को पिछले हफ्ता ही बोलता है कि लास्ट वीक ही वो सुना था कि टाउन में उनके बारे में बातचीत कर रहे थे, तो सुना कि ये जो है ये लड़का का पिताजी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ईमानदार है, बहुत ऑनेस्ट इंसान है। और उनको जानते थे कि वो ऑनेस्ट है और उनका बेटा भी उनके तरह ही है। लोगों को मालूम था कि दोनों बाप बेटा क्या है, बहुत अच्छे हैं, ईमानदार है। तो वो सुन रहा था बच्चों, जब पुलिस बात कर रहा था तो अपने में सोच रहा है कि लोग ऐसा कहते हैं हम लोगों के बारे में और हम लोग को सब लोग अच्छे नाम से जानते हैं। तो वो बात कर रहा था जब पुलिस, उसके बाद पुलिस जो है फिर निकल के चला जाता है। वो तो उसको पकड़ने नहीं आया था, लेकिन वो कुछ बिज़नेस के बारे में उनके पिताजी से कह रहे थे कि अगर आप टाउन जाएंगे तो आप कुछ टाउन में कुछ काम है आपसे, इससे बात करने आए। और फिर बालू और पुलिस के चले जाने के बाद बालू घर जाता है और रात का समय जब खाना खा चुके होते हैं उस टाइम वो उस समय भी खाना खाते हैं, उस समय भी नहीं बोलता है कुछ भी। लेकिन उसका पिताजी का आदत था कि वो शाम रात को भी न्यूज़पेपर पढ़ते थे खाने के बाद। तो ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं बैठ के, उसी समय बच्चा जो है क्या करता है, बालू आता है पिताजी के पास और पिताजी के सामने वो 50 रुपया को निकाल के दिखाता है। तो पिताजी बोलते हैं ये क्या है? तो बोलता है कि इसको मैंने पाया है। तो कौन किसका है तुमको मालूम है? तो बोलता है नहीं मालूम नहीं है। तो बोलता है कि एक लंबा सा आदमी था। तो बोलते हैं लंबा सा आदमी? तो उसका पिताजी बोलते हैं कि शहर में बहुत सारे लंबे लोग हैं, अब कैसे जानेंगे कि किसका है? तो बोलता है कि नहीं, वो ना ऐसा दिख रहा था जिसके मिस्टर वाटसन के जैसा दिख रहा था। तो मिस्टर वाटसन को तो उनका पिताजी जानते हैं, इसलिए बोले कि ठीक है तब ये अपना जब बीते कहानी को बता देता है कि मैं किस तरह इसको पाया, कहाँ पाया, और मैं पुलिस से भी डरा, इसलिए मैं वो सामने आता है पिताजी के पास। पुलिस से डर लगा उसको, इसलिए पिताजी के पास आके वो पैसा दिखाता है और उसको बोलता है कि ठीक है तब हम लोग क्या करेंगे, ये वाटसन का ये पास जाएंगे कल और इसको हम लोग वापस कर देंगे। और फिर साइकिल के बारे में बोलते हैं कि मैं तुमको कमाना सिखाऊंगा, किस तरह से कमाना है, और फिर हम लोग को किस तरह से साइकिल हम लोग खरीदेंगे। क्योंकि ये दूसरे देश में क्या होता है, बच्चों को काम करना सिखाया जाता है बचपन से ही। कुछ घर का छोटा छोटा काम कराते हैं और उसको पॉकेट मनी दिया जाता है। तो ये बच्चे को भी घर में कुछ काम करता था, पिताजी को मदद करता था और उसको पॉकेट मनी मिलता था और उसको वो बचत करता था और बचा के रखता था, जो कि अपने ज़रूरत का चीज़ को खरीद सके। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ बोलता है कि उसका पिताजी बोलते हैं ठीक है बेटा, मैं तुमको किस तरह से पैसा कमाना है मैं सिखाऊंगा और हम दोनों क्या करेंगे, साइकिल खरीदेंगे और खुली हवा में उसको घूमने का बहुत इच्छा था, तो हम लोग फ्रेश एयर में क्या करेंगे, घूमने तुमको ले जाऊंगा बोल के बोलते हैं उसका पिताजी। यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ मिट्टी से जो बर्तन बनाया जाता है किस तरह से, यहाँ पर कोटेशन कुछ लिखा हुआ है। बोलता है कि यहाँ पर एज द पॉटर सेव्स द क्ले सो डू एक्सपीरियंस सेव द करेक्टर। यहाँ जो है कि कुम्हार किस तरह से मिट्टी को सेव देता है, वैसे ही हमारा एक्सपीरियंस हम लोगों को क्या करता है, हमारा करेक्टर को सेव करता है, बनाता है। तो इस मैं बाइबल टेक्स्ट पढ़ना चाहूँगी। क्या हुआ है,
मैं चुनी हूँ यहाँ पर बाइबल टेक्स्ट। यहाँ नीति वचन 12 का 22 को मैं पढ़ूँगी। यहाँ कहता है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। यहाँ कहता है कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनसे परमेश्वर क्या करते हैं? घृणा करते हैं। लेकिन जो विश्वास के साथ काम करते हैं उनसे परमेश्वर क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। और भी मैं पढ़ूँगी यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है। और भी दिया हुआ है यहाँ पर। और एक वर्स पढ़ना चाहती हूँ, यहाँ पर दिया है। और ये है इफिसियों 6 का 5 से पढ़ूँगी 8 तक। यहाँ लिखा है, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए, जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। यह कहता है कि आगे कहता है, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। यहाँ परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। यहाँ लिखा है कि हम इस संसार में क्या है? संसार के स्वामी से, और यहाँ कहता है कि और मन की सिधाई से हमें क्या करना है? डरते हुए और काम करना है। और यहाँ का लास्ट में कहता है यहाँ कि हमको कैसा काम करना है? लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है, बल्कि हमको सच्ची दिल से करना है। हमको परमेश्वर को ध्यान में रख करके करना है कि हम परमेश्वर से डरें, बल्कि लोगों से ना डरें। लोगों से डर कर हमको नहीं करना है, परमेश्वर से हमको डरना है और उनको इच्छा अनुसार करना है, उनको प्रसन्न करने के लिए करना है, ना कि लोगों को हमको प्रसन्न करना है। तो इस वचन से ही मैं इस कहानी को अंत करती हूँ। लास्ट में हम लोग गीत गाएंगे। इसमें से 80 नंबर का गाना गाएंगे। अस्सी नंबर का गाना गाएंगे सभा को अंत करने के लिए। ये 80 नंबर का गाना खोलना हो गया तो खड़े हो जाएंगे। जय यीशु तेरी महिमा। यीशु तेरी महिमा, जय यीशु तेरी महिमा, नित्य नित्य हो, नित्य नित्य हो। यीशु तेरी महिमा, जय यीशु तेरी महिमा,
सभा को अंत करने के लिए रिक्वेस्ट